डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल कर रहा है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे पाखंड फैले और हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक बार फिर जो है बड़ा भू राजनीतिक मोड़ आता दिख रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के हालिया बयान ने न सिर्फ भारत की ऊर्जा नीति पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ये भी दिखाया है कि अमेरिका किस तरह आर्थिक दबाव के जरिए देशों की विदेश नीति को प्रभावित करने की रणनीति अपना रहा है। स्कॉट बेसेंट ने जो है दावा किया है कि भारत ने रूसी तेल की खरीदारी लगभग बंद कर दी है और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे बड़ी जो वजह है, वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया 25% का भारी भरकम टैरिफ है। ये बयान उन्होंने जो है एक न्यूज में दिया है, एक इंटरव्यू में दिया है, जहां उन्होंने भारत को एक उदाहरण के रूप में पेश करते हुए कहा कि अमेरिकी दबाव किस तरह देशों को अपनी नीति बदलने पर मजबूर कर सकता है। बेसेंट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध जो है शुरू होने के बाद भारत ने बड़ी मात्रा में रूसी क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया था। इसकी वजह साफ थी, रूसी तेल वैश्विक बाजार के मुकाबले काफी सस्ते दामों पर उपलब्ध था। भारत जैसे ऊर्जा निर्भर देश के लिए ये एक आर्थिक रूप से जो है फायदेमंद सौदा था। लेकिन ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद हालात बदल गए। बेसेंट का दावा है कि इस टैरिफ ने भारत पर सीधा असर डाला और उसने रूसी तेल की खरीद को तेजी से घटा दिया, यहां तक कि अब ये लगभग रुक चुकी है। इस बयान के जरिए अमेरिका एक बड़ा संदेश देना चाहता है। स्कॉट बेसेंट ने साफ कहा है कि भारत ये दिखाने का उदाहरण है कि अगर अमेरिका आर्थिक दबाव बनाता है तो बड़े से बड़ा जो देश है वे भी अपनी नीति बदलने को मजबूर हो सकता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में अमेरिका ऐसे ही कड़े कदम अन्य देशों के खिलाफ भी उठा सकता है, खासकर उन देशों के खिलाफ जो रूस के साथ व्यापार जारी रखे हुए हैं और अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका में एक नए और बेहद सख्त प्रस्तावित कानून पर चर्चा चल रही है। ये बिल जो है रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा जो है पेश किया गया है। इस प्रस्ताव के तहत रूसी तेल खरीदने वाले देशों में कम से कम 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। ये सुनने में ही बेहद आक्रामक कदम जो है लगता है और अगर ये कानून बनता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बड़ा भूचाल आ सकता है। वहीं बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को इस तरह की सख्त कार्रवाई के लिए सीनेट की मंजूरी की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वे जो है इसे इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEPA के तहत लागू कर सकते हैं। हालांकि सीनेट इस बिल को पास करके ट्रंप प्रशासन को और मजबूत कानूनी अधिकार देना चाहती है। ट्रंप पहले ही इस बिल को जो है राजनीतिक मंजूरी दे चुके हैं। हालांकि ये अभी जो है सीनेट में विचाराधीन है। इस कानून का असली और सबसे बड़ा निशाना चीन को माना जा रहा है। अमेरिका का मानना है कि चीन इस समय रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और जो है रियायती दामों पर कहीं ना कहीं तेल खरीद कर वे रूस की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है, जिससे मॉस्को को यूक्रेन युद्ध जारी करने के लिए आर्थिक ताकत मिल रही है। दिलचस्प बात यह है कि स्कॉट बेसेंट ने जो है जहां भारत को अमेरिकी दबाव के आगे झुकने वाला देश बताया, वहीं उन्होंने यूरोप और चीन पर कहीं ज्यादा नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध को 4 साल बीत जाने के बाद भी यूरोप जो है अब तक रूसी तेल खरीद रहा है, जो अपने ही खिलाफ चल रहे युद्ध को फाइनेंस करने जैसा है। बेसेंट के मुताबिक ये एक तरह का जो है दोहरापन है, जहां एक तरफ यूरोप रूस की आलोचना करता है और दूसरी तरफ उससे ऊर्जा खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करता है। चीन पर तो
अमेरिकी प्रशासन का गुस्सा और भी ज्यादा है। अमेरिका का मानना है कि चीन रणनीतिक रूप से जो है रूस का समर्थन कर रहा है। रियायती रूसी तेल चीन की इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा रहा है, जबकि रूस को युद्ध के लिए जरूरी फंड मिल रहा है। यही वजह है कि प्रस्तावित 500% जो है टैरिफ वाले कानून का असली फोकस चीन को दबाव में लाना है, ताकि वे रूस से तेल खरीदना कम करे या पूरी तरह बंद करे। अब सवाल उठता है कि भारत का इस पूरे मामले पर क्या पक्ष है। भारत ने हमेशा अपनी रूसी तेल खरीद को जो है तर्कसंगत और साथ ही व्यवहारिक बताया है। भारत का साफ कहना रहा है कि जो उसकी ऊर्जा नीति किसी एक देश के राजनीतिक दबाव पर नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार की स्थिति और अपनी जनता के हितों पर आधारित है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब वैश्विक तेल कीमतों में उछाल आया, तब रूसी तेल भारत को सस्ते दामों पर उपलब्ध हुआ। इससे भारत को पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जो है काबू में रखने में मदद मिली और आम जनता को राहत मिली। भारत ये भी कहता रहा है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं किया है और वे केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। लेकिन अमेरिका के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक दबाव के बीच भारत के लिए संतुलन बनाना आसान नहीं है। एक तरफ रूस भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भारत के आर्थिक और रक्षा संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। 25% टैरिफ जैसे कदम भारत के निर्यात और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल सकते हैं और यही वजह है कि भारत को अपनी रणनीति पर जो है पुनर्विचार करना पड़ा। कुल मिलाकर स्कॉट बेंसन का बयान केवल भारत पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की व्यापक वैश्विक रणनीति का संकेत है। अमेरिका साफ कर चुका है कि वे रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इसके लिए वे अपने सहयोगी और व्यापारिक साझेदारों पर भी दबाव बनाने से पीछे नहीं हटेगा। आने वाले समय में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भारत, चीन और यूरोप जैसे बड़े खिलाड़ी जो है इस दबाव का कैसे जवाब देते हैं और वैश्विक ऊर्जा राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।